आप सभी को मैं भगवान शिव जी का एक सुंदर और प्यारा सा कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले हिमाचल की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में आरव नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह नदी से जल लाता, जंगल से बेलपत्र चुनता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, पूजा से कभी पेट नहीं भरता। आरव मुस्कुराकर कहता, महादेव भूखे को भोजन और दुखी को सहारा देना जानते हैं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग परेशान उठे। सभी मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश नहीं हुई। उस रात आरव मंदिर में बैठा बैठा रो पड़ा। उसने कहा, भोलेनाथ मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव के लोगों पर कृपा कर दीजिए। उसी समय मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटा क्या तुम सच में दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग सकते हो? आरव ने बिना सोचे कहा, आरव सब कुछ त्याग सकते हैं बाबा। अगर तेरे त्याग से गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूँ। साधु मुस्कुराए और स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन आरव उन्हें पहचान नहीं पाया। उन्होंने कहा, पहाड़ की चोटी पर एक प्राचीन शिवलिंग है, वहां जाकर पूरी श्रद्धा से जल चढ़ाएं। रास्ता कठिन होगा, लेकिन विश्वास मत छोड़ो। अगली सुबह आरव यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में घना जंगल, ऊंचे पहाड़, तेज आंधी और जंगली जानवर मिले। कई बार वह गिरा, उसके पैर से खून निकल आया, लेकिन उसके ओठों पर सिर्फ एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। रास्ते में उसे एक भूखा वृद्ध मिला। उसके पास खाने के लिए केवल एक रोटी थी। उसने वह रोटी बुद्ध को दे दी। थोड़ी दूर एक घायल हिरन पड़ा था। आरव ने अपना समय लगाकर उसकी सेवा की। शाम तक वह थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां एक प्राचीन शिवलिंग था जो वर्षों से उपेक्षित पड़ा था। उसने नदी से लाया हुआ जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और आंखें बंद करके प्रार्थना की। तभी आकाश में बिजली चमकी, डमरू की गूंज सुनाई दी, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, रास्ते में तुमने भूखे को भोजन दिया, घायल प्राणी की सेवा की और बिना शिकायत के विश्वास बनाए रखा। यही सच्ची भक्ति है। आरव की आंख से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु बस मेरे गांव को बचा लीजिए। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। देखते ही देखते काले बादल छा गए। मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखे खेत फिर से हरे हो गए, नदियाँ भर गई और पूरे गांव में खुशियाँ लौट आई। जब आरव गांव पहुंचा, लोगों ने उसका सम्मान किया। जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वे भी उसके चरणों में झुक गए। आरव ने कहा, मुझे नहीं, महादेव को प्रणाम करो, उनकी कृपा से ही सब संभव हुआ है। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने समझ लिया कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं, बल्कि भूखों को भोजन देना, दुखी को मदद करना और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। कहा जाता है कि आज भी उस गांव के शिव मंदिर में जो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसकी मनोकामनाएं भगवान शिव अवश्य सुनते हैं। कहानी की सीख, भगवान शिव को धन, सोना या महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए। उन्हें सच्चा मन, दया, सेवा और अटूट विश्वास प्रिय है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, महादेव उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। हर हर महादेव। इस कहानी से आपको जो भी सीख मिला है, कमेंट में अपना राय दे सकते हैं।